नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पिछला एक मेरा वीडियो था जिसमें हमने केंद्र स्थानों के बारे में बात की थी। केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां और 10वां भाव। उस वीडियो पर काफी लाइक मिले, काफी लोगों ने पसंद किया। जो ज्योतिष के जानकार हैं वो ये जानते हैं कि कुंडली में जो 12 भाव हैं उनको एक अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। वो है केंद्र, पनफड़ और अपोक्लिम। पनफड़ भाव कौन कौन से हैं? 2, 5, 8 और 11। और अपोक्लिम भाव है 3, 6, 9 और 12। केंद्र स्थानों के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे पनफड़ के बारे में। अब पनफड़ भाव है कौन कौन से? दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां और 11वां भाव। ये जो भाव है ये केंद्र स्थानों से नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। नेक्स्ट लेवल की बात का क्या मतलब हुआ? कि आपने भोजन किया, यहां से भोजन देखा जाता है खाना। मैंने, यहां से मैं है, मैंने भोजन किया और मन से भोजन किया, बहुत संतुष्टि से। उसके बाद पेट का रोल आ गया, उधर पेट में वो भोजन प्रोसेस हुआ। उसके बाद उस भोजन को कहाँ पहुंचा दिया गया? गुदा द्वार में, जहां पे वो एक्सक्रीट हो जाएगा, उसका एक्सक्रेशन होगा, बाहर निकलेगा। अब जब वो उसका बाहर निकलेगा तो कुछ कुछ ऐसा होगा ना, जो हम भोजन क्यों करते हैं? जिससे हमें एनर्जी मिले, लाभ मिले, न्यूट्रिशन मिले, है ना? तो देखिए, यहां से हमने खाना खाया, पेट में गया, एक्स्ट्रा चीजें बाहर निकल गई और जो यूजफुल चीज थी उसका लाभ जातक को प्राप्त होता गया। समझ रहे हैं इस बात को? कि पनफड़ क्या कह रहा है? पनफड़ कह रहा है कि मैं केंद्र स्थानों से नेक्स्ट लेवल की बात करता हूं। यहां से हमने खाना खाया, यहाँ पे पेट में प्रोसेस हो गया, एक्स्ट्रा जो वेस्ट था वो निकल गया और यहां से हमें एनर्जी यानी कि लाभ मिल गया। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे हम जीव तत्वों को लगाएंगे। देखिए, यहां से मैं हूं, मैं यहाँ पे शुक्र, देखिए काल पुरुष की कुंडली में क्या होता है, इसको मैं थोड़ा नया पेज ले लेती हूँ। काल पुरुष की कुंडली में क्या होता है? यहाँ पर 2 नंबर राशि होती है, यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर और यहाँ पर 11 नंबर। यहाँ पर 2 नंबर राशि के स्वामी है शुक्र देव, यहाँ पर है सूर्य देव, यहाँ पर है मंगल देव और यहाँ पर है शनि देव। ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, 2 नंबर में, दूसरे भाव में, यानी कि केंद्र से नेक्स्ट भाव में मैं क्या चाह रहा हूं? मैं भोग करना चाहता हूँ। कैसा भोग? भोजन का मान लीजिए, ठीक है, अपने संचित धन का मान लीजिए। और यहाँ पे मेरी माँ है, यहाँ पर 4th हाउस में मेरी माँ है, वो सिखाती है मुझे डिसिप्लिन रहना। सूर्य का क्या काम है? डिसिप्लिन करना ना। तो माँ, जब मैं अपने मन की कर रहा हूं तो माँ सिखा रही है नेक्स्ट लेवल की बात, कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करो। ठीक है। अब यहां से मेरी पत्नी है, यहां से अगर मैं पुरुष हूं तो ये मेरी पत्नी है या फिर पति है। ये मेरे बहुत से सीक्रेट्स को छुपाती है, पब्लिक में ना आ जाए, लेकिन अंदर अंदर मंगल का काम भी करती है। ठीक है, मंगल के कारक तत्वों को आप यहाँ लगा दीजिए। अब नेक्स्ट लेवल पे यहां पर आ जाते हैं मेरे पिता, मेरी पत्नी यहाँ पे,
तो मेरी माता के पति यहाँ पर, तो यहाँ मेरे पिता है, वो क्या करते हैं, वो हर उसमें मुझे लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे कर्मों के आधार पर। तो यही शनि का काम है। तो शनि पिता क्या है, पिता मेरे लिए शनि है, लेकिन वो पहले कैच करते हैं यहाँ पर, मेरे कर्मों को चेक करते हैं, और फिर वो मुझे मेरे कर्मों के आधार पर मुझे लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो पनफड़ भाव हैं वो एक्चुअली केंद्र से नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से हम अपोक्लिम भावों को भी समझ सकते हैं। आइए उनको भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। अपोक्लिम भावों को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अपोक्लिम, अपोक्लिम क्या है, वो केंद्र स्थानों के पीछे पड़े हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे ये मैं हूं, ठीक है, काल पुरुष की मैं यहाँ पर कुंडली बना देती हूँ। अब केंद्र स्थानों के पीछे की बात करें, तो केंद्र स्थानों के पीछे कौन पड़ा हुआ है, या तो बुद्ध देव है या फिर गुरुदेव है। तो यहां देखें गुरुदेव की राशि, यहां देखें तो गुरुदेव की राशि, यहां देखें तो बुद्ध देव की राशि, और यहां देखें तो बुद्ध देव की राशि। तो केंद्र स्थानों को मेनली देखिए, पीछे पड़ने का मतलब क्या है, पीछे पड़ना मतलब काम करने के लिए फोर्स करना। ठीक है ना। आप उसको कह रहे हो कि कर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, अरे मेरी मम्मी तो मेरे पीछे पड़ी रहती है, पीछे पड़ने का मतलब क्या होता है कि वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चल मैं तेरे पीछे हूं, आगे बढ़ तू। तो कौन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, गुरुदेव और बुद्धदेव। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, विवेकशीलता लाओ, और बुद्धदेव क्या कह रहे हैं, ज्ञान अर्जित करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। तो यहां अगर आप ध्यान दोगे, तो तीसरा भाव क्या है, तीसरा भाव आपकी इच्छाओं का है। ठीक है, यहीं से तो इच्छाएं जागृत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे से इच्छाएं जागृत कर कौन रहा है, बुद्धदेव, ज्ञान की इच्छा। ठीक है। और फिर उन इच्छाओं को प्रोसेस किया जा रहा है, उन इच्छाओं को यहां पे प्रोसेस कर रहे हैं कि कैसे कोई काम कैसे होगा। कंपटीशन है यहाँ पर, यहाँ पर दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा है यहाँ पर बहुत तेजी से। ठीक है। और उसके बाद जब दिमाग चला, वो विवेकशीलता आई, तो गुरुदेव ने उस काम को कैसे किया जाए उसका, उसके बारे में विवेकशीलता दे दी। और यहाँ पे उन्हें मोक्ष, एक्चुअली मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप जन्म मरण के चक्र से खत्म हो गए। मोक्ष का मतलब है सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर जब आपको विवेकशीलता प्राप्त हो गई, आपने ड्यूटीफुल होकर, एक शब्द आता है ना धर्म, धर्म का क्या मतलब है कि ड्यूटी, अपने कर्म कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जब आपने धर्म का पालन किया, और जो यहाँ से इच्छाएं पैदा हुई थी, ठीक है, वो उसका सेटिस्फेक्शन आपको 12th हाउस में मिला। तो कह रहे हैं कि जो केंद्र भाव हैं, जैसे मैं, मेरे जो केंद्र भाव हैं उनके पीछे कौन लगा हुआ है, उनके पीछे गुरुदेव बृहस्पति और बुद्धदेव हैं। और यहां से देखिए, यहाँ पर
इच्छाएं जागृत होती हैं, हम अपनी माँ को बताते हैं। ठीक है। फिर हमारे हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने साथी को बताते हैं। ठीक है। फिर हम उसका मनन कर रहे हैं। मनन करने का मतलब, तो मनन करने का क्या मतलब है? मनन कहाँ से किया जाता है? मनन किया जाता है एट्थ हाउस से, कि हम इस काम को कैसे करेंगे, उसकी प्लानिंग कर लेना, फिर उस कर्तव्य को निभाना। तो हमने नौवें भाव से उस कर्तव्य को निभा लिया। ठीक है। और जब हमें लाभ मिला उस कार्य में, ठीक है, अपने कर्मों के आधार पर जब हमें लाभ मिल गया, तब हमें सेटिस्फेक्शन हुआ। तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो पनफड़ भाव हैं, पनफड़ भाव कौन से? देखिए, ये तो हो गए केंद्र भाव। केंद्र 1 4 7 10, ठीक है, जिनको हमने पिलर्स बताया था। फिर पनफड़ भाव जो है वो केंद्रों से नेक्स्ट लेवल है। इसी तरह से इन केंद्र भावों को काम करने की प्रेरणा पीछे कौन पड़ा हुआ है? वो है गुरुदेव और बुद्धदेव। आशा है ये कुंडली के भावों को समझने का तरीका आपको पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। हम लोग इसी तरह के नए नए फैक्ट्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।